सीकर जिले के रामगढ़ सेठान में 19 साल की एक युवती की गुमशुदगी का मामला सामने है। इस संबंध में नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उसकी 19 साल की बेटी गांव से 29 मई की सुबह कहीं चली गई थी, जिसकी उन्होंने काफ़ी तलाश की, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं जिले में एक अन्य मामले में 17 साल की नाबालिग लड़की से दोस्ती के बाद रेप का मामला सामने आया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना विषय नहीं है, विषय ये है कि विचारधारा के सिपाही को बैठाना है, जो दिन रात एक करके उनकी टीम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे पर कहा कि नड्डा जी जयपुर आए हैं, उनके काम की समीक्षा करेंगे। हो सकता है कि भजनलाल की पर्ची बदल जाए। इसी को लेकर इसके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की इतनी किरकिरी हो चुकी है कि पहले गुजरात में इन्हें फटकार लगा चुके हैं, फिर जयपुर आए हैं। इनके काम की समीक्षा करेंगे, जो इन्हें टास्क दिया है वो पूरा हुआ है या नहीं। ऐसा लगता है सरकार पूरी मिली हुई है, सरकार की सह पे ही इस प्रकार से जो बजरी चोरी का जो काम है वो किया जा रहा है। जो टोंक से लेकर जोधपुर तक आप चले जाइए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बजरी माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते हैं। टोंक में भी पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मार दिया था। अभी आपने देखा होगा जोधपुर के अंदर भी एक कांस्टेबल को कुचल के मार दिया। कल भी यहाँ बजरी माफिया के द्वारा कोई डंपर से किसी व्यक्ति कुचल के मार दिया। तो ये एक आम बात हो गई है। सरकार के खुद कैबिनेट मंत्री इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और उसके बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। जो अभियान चलाया था एक, वो भी अभियान गायब हो गया। तो पता नहीं क्या चक्कर है, इन सबकी साठगांठ होगी। क्या सरकार मिली भगत करके ही बजरी का अवैध खनन कर रही है? अब चूंकि जिस तरह से राजस्थान में तो बीजेपी की जो नेता है वो लगातार कांग्रेस के बयानों को लेकर पलटवार करते रहते हैं। कन्हैयालाल चौधरी की बात करें, किरोड़ी लाल जी की बात करें, कभी मंत्री थे फिर नहीं रहे, फिर हम मंत्री वाले एक मूड में हैं, नकली खाद बीज पकड़ रहे हैं। क्या देखिए, सरकार की इतनी किरकिरी हो चुकी है पूरे देश के अंदर। जो बदनामी यहाँ के मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की हुई है ना, शायद ऐसी कहीं किसी की नहीं होगी। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है पर्ची भी बदल जाए। आज नड्डा साहब यहाँ पे आए हैं, वो इनके काम की समीक्षा करने के लिए यहीं पे आए हैं। अभी गुजरात में डांट पड़ी थी, आप सबको पता होगा। यानी यहाँ इनको धमकाते सब चीज़ें जनता के बीच में चली जाती। गुजरात बुलाकर इनको वहाँ पे इनकी क्लास ली गई है, इनसे पूछा गया, इनकी परफॉर्मेंस पूछी गई है। और उसके बाद आज नड्डा साहब यहाँ वापस उसको चेक करने के लिए आए हैं कि वो जो टारगेट दिया था उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ढाक के तीन पात ही निकलेंगे ये सारे लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। और जहाँ खाद की बात है, प्रदेश के कृषि मंत्री इतना बड़ा जो है स्कैंडल पकड़ रहे हैं, जहाँ गरीब किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी जमीन को बंजर किया जा रहा है। और देश के कृषि राज्य मंत्री जिस इलाके से जाते हैं, एमपी वो है, मंत्री वो हैं, एमएलए का चुनाव उन्होंने लड़ा है, बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये नहीं हो कि किरोड़ी जी ने पहले जो बजरी के आरोप लगाए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसी प्रकार से इस खाद वाले प्रकरण को भी ये लोग दबा दें। देखिए, पेपर लीक को लेकर लगातार बीजेपी की सरकार हमलावर रही है कि बीजेपी के नेता चाहे किरोड़ी जी हो चाहे दूसरे नेता हो, उन्होंने पेपर लीक को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही। क्या लग रहा है कि तो वो उन बातों पे आ गए क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आरपीएससी को भंग करने की बात करते थे। वो भंग तो छोड़िए, उसमें मेंबर तो लगा दो, इतनी हैसियत तो रखो। आरपीएससी का भट्ठा बैठा दिया इन लोगों ने, काम कुछ करते नहीं है। ऐसा ही भर्ती पे आज तक निर्णय ले नहीं पाए। ये तो कांग्रेस की सरकार थी जो हम इतना सख्त कानून लेके आए पूरे देश के अंदर कि कोई भी अगर इस प्रकार का माफिया काम करेगा तो उम्र कैद तक की उसको सजा थी, 10 करोड़ तक का जुर्माना था। सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल होता है तो सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। सबसे मजबूत कानून हमने बनाया, तब पेपर लीक रुका है। नहीं तो इनके समय में तो आज भी यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहे हैं? कोर्ट के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं। उसमें तो कोई लेना देना है नहीं। पेपर लीक करके झूठ बोल के सत्ता के अंदर आ गए। राज हालत क्या है सब लोग देख रहे हैं इन लोगों की। मंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में पेयजल संकट तो है, लेकिन बालाजी उनकी बालाजी तो सबकी करेंगे, कोई उनके अकेले के हैं क्या? बालाजी तो कर ही रहे। अब ये काम तो इनको करना है। बालाजी तो देखिए, बालाजी तो निमित्त मात्र हैं।
उनका तो आशीर्वाद सब पे ही है, किसी एक पे नहीं है, सबके लिए है बालाजी। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि बालाजी ने आपको ये मौका दिया है तो वो काम करूं, उनको बालाजी को भी क्यों वो करने में लगे हुए हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज नड्डा जी आए हैं, गुजरात में भी उठक बैठक करवाई थी, यहाँ भी कोई फैसला होगा, क्योंकि 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रदेश में। वहीं डोटासरा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई सवाल उठाए। वहीं ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से 6 राज्यों में मॉक ड्रिल जारी रही। शाम 8 बजते ही सायरन की तेज़ आवाज़ के साथ इन राज्यों में कई इलाकों में ब्लैकआउट भी किया गया। जम्मू कश्मीर, अमृतसर, चंडीगढ़ की कई ब्लैकआउट की तस्वीरों को जारी किया गया। वहीं राजस्थान में भी शाम 5 बजे से 9 बजे तक मॉक ड्रिल के तहत प्रदेश के कई जिलों में पुलिस व प्रशासन ने एयर स्ट्राइक की डील की। इस दौरान घायलों को बचाना, उन्हें मेडिकल देना, आग लगने पर फायर ब्रिगेड से तुरंत रिस्पांस देने सहित कई प्रकार की मॉक ड्रिलें राजस्थान में आयोजित की गई। राजस्थान के कई जिलों में इस प्रकार की मॉक ड्रिलें की गई है। वहीं सीकर जिले में दीपक अग्रवाल को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जयपुर एसीबी की टीम ने शनिवार को सीकर में एक खुलासा किया, जिसमें पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को पकड़ा गया है। विभाग के इस अधिकारी ने खुद को सत्ता का खास बताने वाले संयुक्त निदेशक दीपक अग्रवाल आज 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरे गए। गिरफ्तारी कल्याण कॉलेज के सामने सुख सागर अपार्टमेंट की पार्किंग में हुई। ऑपरेशन को इतना गोपनीय रखा गया था कि आरोपी को भनक तक नहीं लगी। धोद के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहे दीपक अग्रवाल ने करीब 1 साल पहले अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर सीकर में संयुक्त निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद पर पोस्टिंग पाई थी, जिसके बाद से वो लगातार अपने विभाग के कर्मचारियों को परेशान करने का उन पर आरोप है। रिश्वत के लिए वो बार बार कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करने की भी धमकी दे रहे थे। वहीं कई कर्मचारियों को दूरस्थ जिलों में उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया, जिसके बाद पीड़ित कर्मचारी ने एसीबी में शिकायत कर दीपक अग्रवाल को गिरफ्तार करवाया है। वहीं राजस्थान के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। धौलपुर, अलवर, सीकर में बरसात हुई। वहीं आज दिन का तापमान फतेहपुर में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आने वाले 2-3 दिनों में मौसम विभाग ने बरसात व धूल भरी आंधी की संभावना जताई है।